प्रेमी की कब्र पर सोती थी प्रेमिका, खुदाई हुई तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई, जानकर आप बेहिल जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मध्य प्रदेश सिद्धि जिले से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही। कुसमी थाना क्षेत्र से कक्षम गांव से, जहां पर एक महिला रहा करती थी जिसका नाम जानू सिंह बताया जा रहा, उम्र करीबन 25 साल थी। एक दिन उसके पास में एक फोन आता है और इस फोन पर कोई लड़का बोल रहा था जिसका नाम ईशान मोहम्मद बताया जा रहा है। उसकी उम्र करीबन 27 साल थी। लड़की जैसे ही इसके बारे में पता लगाती है, वह कहती है कि एक रॉन्ग नंबर है, मैं तुम्हें नहीं जानती हूं, जिसके चलते ईशान मोहम्मद इस बार तो फोन को कट कर देता है, पर वह बार बार फोन करता है और कहता है कि जान पहचान हो जाएगी तो मुझसे बात तो करके देखो, जिसके चलते लड़की भी उससे बात करना शुरू कर देती है। एक रॉन्ग नंबर से बात होना शुरू हो जाती है। दोनों को पता नहीं था कि ये प्यार यहाँ तक चला जाएगा। देखते ही देखते रॉन्ग नंबर के जरिए वह एक दूसरे के फोन में एक दूसरे का नंबर सेव कर लेते हैं। ना सिर्फ इतना, घंटों घंटों भर एक दूसरे से बातें किया करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ में प्रेम प्रसंग में आ चुके थे। प्यार इतना ज़्यादा बढ़ चला गया था कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने को तैयार हो गए थे। दरअसल बता दें कि अब दोनों के दोनों कटनी गांव में एक ही साथ, एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे रहने लगे थे। दोनों यहाँ पर रहते हुए काफ़ी खुश थे। यहाँ पर कुछ बात गड़बड़ाने लगी तो वह यहाँ से कमर गाँव की तरफ बढ़ गए थे और वहाँ पर जाकर वह रहने लगे थे। अब काफ़ी समय से वह वहीं पर रह रहे थे। यह बात थी उस दिन की जिस दिन प्रेमी और प्रेमिका के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए। दरअसल बता दें कि यहाँ पर प्रेमी जो था प्रेमिका से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। वैसे तो प्रेमिका भी उससे प्यार करती थी, पर प्रेमी का प्यार ज़्यादा था, जिसके चलते जैसे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, प्रेमी काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था। लड़की को भी गुस्सा आ गया था और लड़ाई झगड़े होते ही वह अपने प्रेमी को कहकर चली गई थी कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। हालांकि वह मार्केट जा रही थी, वह ये सिर्फ चाहती थी कि उसका प्रेमी उसके साथ में लड़ाई झगड़े ना करे, जिसके चलते वह तो मार्केट जाती है। मार्केट से 3 से 4 घंटे के बाद में लौटती है। उसे ऐसा लगा था कि अब उसके प्रेमी की अकड़ निकल चुकी होगी, पर वहां पर घर में जो कांड हो चुका था देखकर लड़की हिल जाती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लड़की आती है और आकर देखती है कि प्रेमी ने आत्महत्या कर ली है। वह फांसी के फंदे पर लटका हुआ ये देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और चीख चीख कर चिल्ला कर रोना शुरू कर देती है। पर यह बात वह किसी को बता भी नहीं सकती थी। काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वह समझ गई थी कि अगर किसी को वह बताएगी तो हर कोई यही बात समझेगा कि मैंने उसकी हत्या की है, क्योंकि वह मेरे साथ में ही रहता था। काफ़ी समय तक ये सोचती रहती है कि मैंने एक लड़ाई झगड़े के चलते अपने प्रेमी को खो दिया। काफ़ी समय तक ये सोचती रहती है, ना मैं बाजार जाती और ना ही मेरे प्रेमी को लगता है कि मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ और ना ही वह आत्महत्या करता है। काफ़ी समय तक ये सोचने के बाद में लड़की एक फैसला लेती है कि लाश का कुछ करना पड़े। किसी को भी पता लग गया तो मुझ पर हत्या का अंजाम आ सकता है। इस वजह से महिला बड़ी मुश्किल से उसे नीचे उतारती है। लड़की काफी ज्यादा डर रही थी उसे फांसी के फंदे पर देखकर। जैसे वह नीचे उसे फांसी के फंदे से उतारती है, वह कब्र खोदना शुरू कर देती है। उसी कमरे में वह कब्र खोदती है जहां पर वह सो रही हुआ करती थी, वहीं पर कब्र खोद देती है। उसके बाद में महिला वहीं पर रोजाना सोया करती थी। काफी समय बीत चला जाता है और काफी समय से वह यहाँ पर सो रही थी। अब जो लड़के के घर वाले थे वह लड़के से अक्सर ही बात किया करते थे, पर अब काफी समय से लड़का फोन नहीं उठा रहा था। इस वजह से वह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट के जरिए पुलिस से लड़के की छानबीन करना शुरू कर देती है। तो पता लगता है कि जानू नाम की महिला के साथ में उसके प्रेम प्रसंग थे और जानू को ढूंढते हुए पुलिस यहां तक पहुंच जाती है। सच्चाई लड़की ने उगल दी है। हालांकि पुलिस ने अब लाश को कब्र से निकलवा लिया है, उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद में ही यह बात स्पष्ट हो पाएगी कि उसने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है। इस वारदात को जितना उसका उतना शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।